नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द रियल न्यूज़। आज 2 अप्रैल है और मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहूँगा। रशिया का बड़ा बयान आया है हॉर्मुज़ को लेकर। रशिया ने सीधा कह दिया कि हॉर्मुज़ पूरा ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। ये एक तरह से डायरेक्ट वार्निंग है डोनाल्ड ट्रंप को। सीधे शब्दों में बोले तो रशिया ने कह दिया कि अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन का कोई प्लान बना रहे हैं तो उसे अभी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार रशिया पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के 19 मिनट्स की स्पीच की। जब ट्रंप स्पीच दे रहे थे और बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है, उसी वक्त ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त इजराइल पर लगातार मिसाइल्स गिर रही थी, ईरान में ड्रोन अटैक्स हो रहे थे और सऊदी के बेसिस पर हमले हो रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप की स्पीच में किसी भी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ही नहीं था। क्यों? क्या ग्राउंड ऑपरेशन होगा? कोई जवाब नहीं। हॉर्मस कैसे खुलेगा? कोई जवाब नहीं। वॉर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसका भी कोई क्लियर जवाब नहीं। कल तक ट्रंप कह रहे थे कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज उन्होंने अपना पूरा स्टैंड बदल दिया। सवाल ये है कि रात भर में ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब छुपा है दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में। पहली मीटिंग पाकिस्तान में हुई, जहां सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। उनका मेन एम था कि किसी तरह हॉर्मस को खुलवा जाए। दूसरी मीटिंग्स चाइना में हुई, जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने चाइना से रिक्वेस्ट की कि दो मीडिएटर्स बने और ईरान को कन्विंस करे। प्लान ये था कि चाइना गारंटी दे कि ईरान पर आगे अटैक नहीं होगा और बदले में ईरान हॉर्मस खोल दे। लेकिन चाइना ने सीधे मना कर दिया और पाकिस्तान वाली मीटिंग को भी कोई रिजल्ट्स नहीं निकला। यही वजह है कि ट्रंप को अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा। जो सीज फायर की बातें चल रही थी वो सब फेल हो गई। अब दो बड़े प्लेयर्स को समझे, रशिया और चाइना। रशिया क्यों नहीं चाहता वॉर रुकना? क्योंकि रशिया का ऑयल अब दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है। ये उसके लिए तो फायदे ही फायदे है। और चाइना क्यों मीडिएटर नहीं बनना चाहता? क्योंकि चाइना को ऑयल मिल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसके लिए तो वॉर रुकवाना कोई प्रायोरिटी तो नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ईरान ने ये दिया कि अमेरिका को कैसे प्रेशर में लाया जाता है। अगर आप झुकते हैं तो अमेरिका और दबा देता है। अगर आप सीधा खड़े रहते तो अमेरिका पीछे हटने लगता है। अब ग्राउंड सिचुएशन देखिए। पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर हैवी अटैक्स हुए हैं, ईरान में भी स्ट्राइक्स हुए हैं, बहरीन में मल्टीनेशनल टारगेट्स को हिट किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की रात और इजराइल एक से दो दिन मिडल ईस्ट के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाली है। रशिया ने ईरान को वार्न किया है कि लॉन्ग वॉर के लिए तैयार हो। अमेरिका अपने A-10 एयरक्राफ्ट्स और सोल्जर्स मिडल ईस्ट भेज रहा है। ब्रिटेन भी अपने मिलिट्री मूवमेंट्स बढ़ा रहा है। इतना सब होने के बाद सीज फायर की बात करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल यूएई का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इस सिचुएशन में अब एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली हॉर्मुज़ को खुलवाने के इशू पर। इस वजह से यूएई पर भी अटैक्स बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में यूएई पर किया बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? रशिया ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, ईरान के पास लाखों सोल्जर्स रेडी है। सिचुएशन बहुत ही टेंस है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वॉर कब रुकेगी या आर्मी डिसाइड करेगी, ना कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और सबसे बड़ी वार्निंग, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि दुनिया का थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। आज दुनिया के कई रीजन्स कॉन्फ्लिक्ट में है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में है और ये सब एक बड़े वॉर की शुरू हो सकती है।
शुरारत हो सकती है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अमेरिका अपने किसी भी मेजर ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया है, ना रिजीम चेंज, ना मिसाइल कंट्रोल, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो हिस्ट्री में ये एक बड़ी हार के रूप में लिखा जाएगा, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान से भी बड़ी हार। शायद इसी वजह से ट्रंप के पास वॉर कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिलहाल सिचुएशन बहुत ही वॉयलेंट है, आने वाले दिन और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो की लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।